मोहतरम दोस्तों बुज़ुर्गों भाइयों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह से उम्मीद रखता हूँ सब खैर ताफ़ी से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सबका वक्त बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। मोहतरम दोस्तों बुज़ुर्गों भाइयों, अल्लाह ताला का बहुत बड़ा आसान कर्म है कि अल्लाह ताला ने हम सबको इंसान बनाया है और मुसलमान बनाया है और आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा किया है। मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों भाइयों, दीन सारा सफ़ात ही सिफ़ात है। दिन में चांद सिफ़ात ऐसे हैं जिन्हें सीख कर, जिस पे अमल करके पूरे के पूरे दीन पे चलना आसान हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह तबारक अल्लाह, इसी दीन की मेहनत के सिलसिले में मेरी जमात का सफ़र था 3 माह का। अल्हम्दुलिल्लाह वो कंप्लीट होने वाला है। अन करीब वक़्त वापसी का आने वाला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी में इनके सिलसिले में मक्का मुकरमा की वादियों में, मदीना मुनव्वरा की वादियों में, ताइफ की वादियों से गुजरते हुए मैंने रियाज की वादियों में पहुंचना है इस बहन के पैगाम को लेके। आज मेरा जो सफ़र है मक्का मुकरमा से शुरू हो रहा है। रास्ते में ताइफ की वादियों के पहाड़ आ रहे हैं। इधर से क्रॉस करते हुए मुख्तलिफ शहरों से गुजरते हुए मैंने रियाज पहुँचना है। तो मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों भाइयों, अभी मैं गाड़ी में सफ़र कर रहा हूँ। ये ताइफ का शहर है, ये ताइफ के पहाड़ हैं, सरसब्ज हैं, नज़र आ रहे हैं। और कुछ रास्ते में काले रंग के पहाड़ हैं, नुकोलदार पहाड़ हैं, तेज़ धूप छाई हुई है। हम गाड़ी में बैठे हुए हैं, ठंडा एयर कंडीशन का पानी मिल रहा है, ठंडी हवा एयर कंडीशन की है और वाटर सप्लाई का पानी ठंडा पीने वाला भाई काशिफ साहब ने, जो ड्राइवर हैं, उन्होंने मुझे पिलाया है कि इस पानी को पी लें आप। तो अल्हम्दुलिल्लाह तबारक अल्लाह, ये काशिफ भाई हैं, बहुत ही अच्छे ड्राइवर भी, और जो इस गाड़ी का कनेक्टर है वो भी बहुत बेस्ट है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों भाइयों, मुझे ताइफ के बाद से गुजरते हुए वो वाक़या याद आ गया कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का की गलियों में दीन की दावत देते थे, कलमे की दावत देते थे, कुफार मक्का आपको तरह तरह की तकलीफ़ें देते, आपके गले में ओजरी डाल देते माज़अल्लाह, और बहुत कुछ बुरा भला कहते। लेकिन आप गले मक्के की गलियों में दावत देते रहे, दीन का पैगाम देते रहे। आपके चचा अबू तालिब जो हज़रत अली के वालिद हैं, आपके चचा हैं, जो मुसलमान तो नहीं हुए थे लेकिन आपका बहुत ख्याल करते, बहुत हमदर्दी देते, बहुत प्यार मोहब्बत से बात करते कि आप इसे क्यों कुछ कहते हो, आपका कुछ लेता नहीं है। लेकिन जब अबू तालिब का इंतकाल हो गया, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्का की गलियों में रहना दुश्वार हो गया। तो आप वसल्लम ने अपने साथियों से मशवरा किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मशवरा हो चुका है। फरमाया कि अबू बकर, जो ताइफ के लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, सरदार हैं, समझदार हैं, तो अगर वो ईमान ले आते हैं तो फिर क्या होगा, इस्लाम को तरक्की मिल जाएगी, दीन को चार चांद। अबू बकर, जो ताइफ वाले इस्लाम ले आएंगे तो इस्लाम को तरक्की हो जाएगी, दीन को चार चांद लग जाएंगे, खुल मुखला दावत का काम करना आसान हो जाएगा। अबू बकर ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, जैसे अल्लाह का हुक्म आपको है आप जा सकते हैं। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको अमानतदार समझते हुए, नेक समझते हुए ताइफ का सफ़र तय करते हैं। आज हम गाड़ी के अंदर 1.5 घंटे में या 2 घंटे में ताइफ पहुंच जाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों बुजुर्गों भाइयों, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सफ़र 11 दिन में तय किया। अब आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ताइफ पहुंच जाते हैं, बड़े सरदारों का मालूमात करते हुए, हाल वाल पूछते हुए, एक मक्के का ताइफ का सरदार कहने लगता है कि अच्छा, आपको आपके कौम के लोगों ने, मक्के के लोगों ने तो आपको वहाँ से निकाल दिया, अब हमारे पास आप आ गए हैं, हमारे लोगों को ख़राब करने के लिए आ गए हैं। एक कहने लगा कि माज़अल्लाह, हम आपकी बात ही नहीं सुनना चाहते, जैसे कि आपकी बात ख़तर से खाली नहीं है, आप हमारा शहर छोड़ जाएं। दूसरे ने कहा, आसमान से सीढ़ी लगाओ, फरिश्ते उतर आए, तुम्हारी गवाही दें, फिर भी हम तुम्हें अल्लाह के नबी नहीं मानते, नाउज़ुबिल्लाह। तीसरे ने कहा, आप हमारे शहर से निकल जाओ, हमारे शहर में रहने के लिए आपके लिए कोई जगह नहीं है, जैसे अब आपका दावा है कि आप अल्लाह के नबी हैं, आप हमारे लिए बद्दुआ करें, हमें हलाक करवा दें, हम चले, आप यहाँ से निकल जाए। अब जैसे आप उनसे मायूस होकर लौटते हैं तो उन जालिमों ने क्या किया, शरीर बच्चे आपके पीछे लगा दिए, बच्चों ने थालियाँ पीटी, आपको पत्थर मारे, आपको बुरा भला कहा। लेकिन आपने सल्लम हिम्मत के इस्तिलाक के पहाड़ थे, आप रमादमा चलते चलते जब एक जगह छोर पे पहुँचते हैं, ज़ख्मों से चूर होते हुए, दास एक बाग था, उकबा बिन नाफिल का, वहाँ पे दास मिलते हैं, वो सहाबी बन गए, उन्होंने अंगूर पेश किए। आपने इस पहाड़ कोट में दुआ मांगी कि अल्लाह मुझे किन के हवाले करता है, जो मुझे देख तुर शुरू होते हैं, बुरा भला कहते हैं, या अल्लाह
अगर आप मुझसे नाराज़ नहीं तो मुझे किसी की कोई परवाह नहीं। आसमान के फरिश्ते उतर आए, ए नबी जी, अगर अल्लाह फरमा रहे हैं अगर चाहें तो इन पहाड़ों को मिला के आपको इनको रज़ा कर दें। फरमाया कि नहीं नहीं, अल्लाह ताला ने मुझे तो रहमतुल आलमीन बना के भेजा है, ये नहीं ईमान लेकर आए इनकी आने में नस्लें ईमान लेकर आएंगी। तो अभी मैं ताइफ शहर में रमदमा पहुँच चुका हूँ। यहाँ पे सरसब्ज़ घास लगा हुआ है, बड़ा ही खूबसूरत शहर बना हुआ है, बड़ी ठंडी हवाएं चल रही हैं, बड़ा मौसम खुशगवार है। यहाँ पे हमारी गाड़ी रुकेगी, मैंने नमाज भी अदा करनी है, नमाज भी पढ़ूंगा। अब इनको देखते हुए मेरे दिल में ख्याल आया, मैंने काशी भाई को कहा, जो ड्राइवर है गाड़ी के, काशी भाई ये जो पहाड़ सा सब नजर आ रहे हैं, जो ताइफ की वादियाँ खूबसूरत नजर आ रही हैं, जो ठंडा मौसम लहराते नजर आ रहा है, ये दुआ दें आका मुस्तफ़ा सल्लम को जिसने हाथ नहीं उठाए। अगर आका मुस्तफ़ा सल्लम हाथ उठा लेते तो ताइफ का नाम निशान में नहीं रहता। तो मेरे भाई मेरे नबी करीम सल्लम हमारे लिए रोते गए, हमारे लिए मांगते गए, या अल्लाह मेरी उम्मत मेरी उम्मत। अल्लाह की कसम अगर मेरे आपके मुसलमान ना जाते, हमारी शक्लें बदल जाती, हम बंदखी बन जाते। तो मदमा ताइफ से गुजरते हुए अभी भाई बता रहा है कि रियाज का सफ़र करीब आ गया है। तो मैंने अर्ज़ की कि दीन सारा सफ़ात ही सफ़ात है। सबसे पहले कलमा है, फिर दूसरे नंबर पे नमाज है, तीसरे नंबर पे इल्म ज़िक्र है, चौथे नंबर पे कलाम मुस्लिम है, 5 नंबर पे इखलास नीयत, 6 नंबर पे दावत तबलीग है। तो इसी बंद के सिलसिले में मैं रियाज पहुँच गया हूँ। तो माशाअल्लाह थोड़ी देर के बाद मैं गाड़ी से उतर जाऊँगा। तो आप लोगों से अर्ज़ है कि आप लोग दुआ करें, मैं जिस मेहनत को लेकर निकला हुआ हूँ यहाँ से अल्लाह खरूज करे। यहाँ पे सुना ख्वाजा सरों के बाला खाने बने हुए हैं, बहुत बेदीनी की यहाँ पे माहौल बना हुआ है। तो दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझसे यहाँ से दिन का काम ले ले, यहाँ से खरूज हो, लोग दूर दूर के निकल जाएं। तो आप लोग भी दोस्त अल्लाह के समय निकलें, इस मेहनत को सीखें, 4 महीने लगा के इस काम को सीखना, फिर इस मकसद बना के फिर पूरी दुनिया में लेके चलना कि मेरे भाई मर जाना है, मर जाने के बाद जो ज़िंदगी है ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी को अल्लाह के ताबिक चलेंगे, अल्लाह के मुताबिक करेंगे तो कामयाबी है, मन चीज़ों में नाकामी निकामी है, ख्वाहिशों की जगह जन्नत है, जहाँ जगह हमने मशक्क़त रहना है। कहते आज मिला है मौका कल मिल ना पाएगा, कब्र में होके तनहा एक रोज़ पछताएगा, फिर पछताए तेरे किस काम न आएगा, कल खुदा से तौबा आकर अभी अभी मिलती ज़िंदगी में मोहलत कभी कभी, ये सांस है तो चांस है। अभी सफ़र तय करते कराते मैं अल्हम्दुलिल्लाह रियाज के दमा दमा करीब होने वाला हूँ, उसकी वादियों में आने जाने वाला हूँ। तो भाई कह रहे थोड़ी देर के बाद आपका स्टॉप आ जाएगा। तो मेरे भाई मैं दीन की मेहनत लेकर आया हूँ, खुदा की कसम मरने के बाद जब अल्लाह पूछेगा, अल्लाह के नबी पूछेंगे ताइफ में क्या लेने गए, रियाज में क्या लेने गए, या अल्लाह तेरी रज़ा के लिए तेरे नबी के काम के लिए निकला। अल्लाह ना दौलत की गर्ज ना शोहरत की गर्ज, दावत की गर्ज के लिए आया हूँ। तो ऐसे मेरे भाई आप लोग भी अल्लाह के समय निकलें, दीन सीखें और सिखाएं, 4 महीने लगाएं, पूरी दुनिया में चले जाएं, और जिनके कवायद पूरे हैं 7वां साल अंदरून की तैयारी करें। तो आज का सफ़र मेरा मक्का से शुरू हुआ, ताइफ से पहुँचते हुए रियाज में आ गया हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से, अल्लाह के हुक्म से अल्लाह मुझे लेकर आ गया है। तो ये अल्लाह ही का काम है, अल्लाह की रज़ा के लिए आया हूँ। जैसे मेरे भाई खुद कलमा सीखना, दूसरों को सिखाना, खुद कुरान सीखना, दूसरों को कुरान सिखाना, जिक्र करने वाले बन जाए, जिंदा की मिसाल ना जिक्र करने वाले मुर्दा की मिसाल, खालिस सारे काम करना अल्लाह की रज़ा के लिए, अपने माँ बाप की खिदमत करना, एक खजूर का आधा टुकड़ा अल्लाह की रज़ा के लिए दे दिया, पहाड़ जो सवाबता फरमाएगा। कुरान पाक कैसे के लिए 100 रुपये पढ़ने से बेहतर है। तो भाई तो इसलिए जिक्र करने वाले बन जाए, कुरान पढ़ने वाले बन जाए, इखलास से काम करने वाले बन जाए, और चौथा छठा दावत तबलीग, और सारी दुनिया में इस काम को लेकर चलना, खुद भी करना औरों को लेकर भी चलना। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सबसे राज़ी हो जाए। आपका भाई निसार कासमी आपके लिए वीडियो बनाता रहता है। तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब किया करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें। तो मेरे भाइयों बस फिर आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि बस यही दुआ करना कि अल्लाह ताला मेरा यहाँ कबूल फरमा ले। आपने वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा से हिजरत करते हुए मैं भी निकला हूँ और आप भी निकल आए। अल्लाह सबसे राज़ी। आमीन।